क्रम को जमाना सीखेंगे। अब उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आरोही और अवरोही होता क्या है। अब आरोही किसे कहेंगे, अवरोही किसे कहेंगे, बार बार सिखाने पर भी ये शब्द तुम भूल रहे हो कि आरोही में करना क्या होता, अवरोही में करना क्या होता। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़े। और अवरोही का मतलब घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटे। अब कभी कभी आप भूल रहे हो, जैसे मैंने कल रीता की कॉपी चेक की थी तो उससे सारा उलट पुलट कर दिया था। सीधी सी बात है, आरोही क्रम लिखा है, तुम्हारी मम्मी कहती है ना कि आप सीधे सीधे रास्ते जा रहा है, सीधे सीधे रास्ते जाना, आरोही। आरोही ने कभी कह के आता मतलब मम्मी के आता अवरो अवरो से ही हुए कहते हैं ना, अवरो 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 मतलब ओंदो ओंदो है, उल्टा जा रहा है ना। देखो आरोही का मतलब सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा है ना। अवरोही का मतलब उल्टा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना। उल्टा जाने का मतलब होता है कि जो लिखा है उसके नीचे जाना। सीढ़ियों कैसे समझ जाओ कि सीढ़ियों में ऊपर चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं तो वो आरोही है। पर हम जब उल्टे आते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो ये क्या हो गया, अवरोही। ये क्या हो गया, अवरोही, क्योंकि हम उल्टे उतर गए और हम सीधे उतर के जा रहे हैं आरोही। अब ये हो गया अवरोही, मतलब उल्टा चलना, मतलब उसको क्या कहेंगे, अवरोही। अवरोही हुआ। और आरोही मतलब सीधा। अब हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जिसे हम सरलता से कठिन की ओर जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये हो कि आरोही और अवरोही होता क्या है। अब बढ़ता क्रम और घटता क्रम, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये स्टार बनाए। अब अगर मुझे ये पहचानना है कि मुझे इसे आरोही क्रम में जमाना है, मतलब सीधे बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे पहले कौन सा स्टार आ जाएगा, छोटा। शीतल कौन सा स्टार आएगा, कौन सा छोटा, इसमें से सबसे छोटा कौन सा स्टार है, लास्ट वाला है, ओके। और फिर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, और फिर बीच में है वो आ जाएगा, गुड। इसका मतलब ये हो गया आरोही, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और अवरोही में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो ये जैसे हमने चित्र कैसे किया वैसे कि वैसे ही हमारे पर यहाँ पर संख्या आई है। अब संख्या में कैसे पहचान करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन बताएगा, धनबाद। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। उसके बाद कौन सी आएगी, 5। और उसके बाद कैसे पता चली आपको कि 3 सबसे छोटी संख्या है, शीतल कैसे पता करोगे कि ये इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा, 3, फिर 5, फिर इसका मतलब इसको अब समझ में आ चुका है। बस हमने कैसे पता किया बेटा कि ये सबसे छोटी है, कैसा करना है अपन को, क्या लेके बैठना है। अगर आपको संख्या पता नहीं चल रही है तो आप क्या लेके बैठोगे, कंकर या तीलियां। अब तीलियों में क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर तीली रखोगे। यहाँ पर कितनी तीलियां हैं, 3। यहाँ कितनी तीलियां हैं, 9। यहाँ कितनी तीलियां हैं, 5। यहाँ कितनी तीलियां हैं, 7। अब ऐसा जब आप कर लेते हो तब आपके लिए आसान हो जाता है। अब यहाँ ये समूह है, यहाँ तीलियों का समूह, यहाँ तीलियों का समूह, यहाँ। अब देखो सबसे कम तीलियों का समूह किसके पास है, 3 यहाँ है, तो ये हमारी संख्या है। चलिए फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, ओके। तो हमारे पास ये आरोही आसान हो जाता है। अब हमने थोड़ा इसको और कठिन बनाया, 2 संख्या ली। 2 संख्या में ये स्थान किसका होता है, इकाई का, और यहाँ का स्थान किसका होता है, दहाई का। अब यहाँ पर जब कुछ ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे कि इसमें दहाई की संख्या बड़ी है, उसको हम बड़ी, छोटी संख्या, मतलब कि किसमें दहाई की संख्या कौन सी है, मतलब छोटी है, तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर जिसमें दहाई की संख्या और उससे बड़ी है वो उससे बड़ी। पर अब हमारे पास चैलेंज क्या हो गया है कि हमारे पास चैलेंज ये हो गया है क्योंकि यहाँ पर सब पे दहाई में क्या है, एक। अब आप पता कैसे करेंगे कि कौन सी छोटी है, वही वाला काम लेंगे कि भाई बंडल तो यहाँ सब जगह एक ही है, पर यहाँ पर तीलियां कितनी है, 2 0 7 5। अब पता कर
है, इसके पास एक भी तीली नहीं है, ये सबसे छोटी हो गई। फिर कौन सी आ जाएगी? 12 आ जाएगी।